88,000 ऋषि मुनि जिनके विषय में कहा जाता है कि बैठकर उन्होंने कथा सुनी। मुझे लग रहा है आज यहाँ इस समय कोई ब्रह्मा बैठा है, कोई विष्णु बैठा है और कोई बैठा है महेश। नारी शक्ति भी विद्यमान है और मुझे लगता है नारी शक्ति के रूप में माँ पार्वती ही उपस्थित हो गई है, क्योंकि जब कथाओं के प्रसंग चलते हैं तो इस रूप में भगवत भाव हमारे भीतर से बाहर आकर रूप ले ले हम नहीं कह सकते। कथा के पांडाल में बैठते समय भी हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आपको लगा कि पास में कोई बैठा है, उसने हमें गोली मार दी या हमारी जगह घेर ली, लेकिन संभवतः वो प्रभु का कोई पार्षद भी हो सकता है। सबसे पहले हृदय तल की गहराइयों से हमारे मंत्री महोदय जी का बहुत 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 अभिनंदन, क्योंकि कृष्णा विहार को काशी बना दिया जाता है। सावन में काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावन में भोले के भक्त जाते हैं गंगा के किनारे, जल भरती कांवर लेकर आते हैं और भोले बाबा को चढ़ाते हैं और अपनी मनवांछित मुराद को, कामना को पूरा करने के लिए प्रभु के समक्ष इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन आप देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई सच मिल जाता है और साल दर साल हम अमृत पान कर रहे हैं। ये बहुत भाग्य की बात है। महादेव बहुत ही सुंदर। शिव क्या है? कल्याण का रूप। शिव क्या है? एक ऐसी हमारे भीतर की आत्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप में अभिव्यक्त करने के लिए। शिव और हम अलग नहीं है, हम और शिव अलग नहीं है। शिव कल्याण का रूप, शिव कल्याणकारी। शिव जी माँ पार्वती को सुनाते हैं राधा कृपा कटाक्ष। बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं चाहे तो, और ना चाहे तो अपने कानों के माध्यम से हृदय तल में बिठा सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष माँ पार्वती को भोलेनाथ ने सुनाया। किस प्रकार है? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी, ब्रजेन्द्र सूनु संगते, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते, प्रवाल वाल पल्लव प्रवारुणांधि कोमले, पराभय स्फुरत्करे प्रभूति संपदालये, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगलम् प्रसंग भंगुरुकृपाम् सभिप्रभं ससप्रभं जगत्यवारे पातिने, निरन्तरं वशीकृतं प्रतीति नन्द नन्दने, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। त्वरित स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मधुमनाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज कामकेलि कोविदे, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूजिते, प्रभूति शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास्य पूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नराल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लता विलास लोल लील लोचनावलोकने,
ललल्लु लन्निमलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित तिरेक कंबु कंठते त्रिसुत्त मंगली गुण तिरक दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतलम प्रसून गुच्छ गुंफिते सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। है तो काफी लंबा, आप चाहे तो पूरा सुना दूं या थोड़ा शॉर्ट कर दूं। चलिए राधा कृपा कटाक्ष का हृदय निकाल लेते हैं, क्योंकि हृदय ही है वो जो जब तक धड़कता है तब तक आप जीवित, अन्यथा शिव नहीं। जब तक धड़का तब तक आप शिव, और जब धड़कना बंद तब शव। तो राधा कृपा कटाक्ष का हृदय निकालते हैं। बोलिए मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साकेश्वरी रवीश्वरी क्षमेश्वरी प्रबोध काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशी राधिके नमस्तुते। भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाया राधा कृपा कटाक्ष। आपको क्या लगता है भोले बाबा सिर्फ जूड़ा बांधते हैं और गले में क्या डालते हैं? सर्पों की माला डालते हैं, और क्या करते हैं? शमशान में से जाकर जलती हुई जो चिता है जब वो शांत हो जाती है तो वहां की राख उठा के मल लेते हैं, और पहने हैं तो ठीक, नहीं पहने हैं तो दिगंबर और बस यूं ही डोलते रहते हैं। नहीं माताओं, नहीं भाइयों, नहीं भक्त मंडली, भोले बाबा भी रसिक हैं। कैसे रसिक है? जब शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन में रास लीला हो रही थी तो कौन पहुंचा था वृंदावन? कौन पहुंचा था वृंदावन? भोले बाबा पहुंचे थे माता पार्वती को साथ में लेकर। अब वहां ललिता सखी का रहा था पहरा द्वार पर, उन्होंने रोक दिया। माता पार्वती की एंट्री अंदर हो गई और भोले बाबा को रोक दिया गया। आप नहीं जाएंगे, मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं तो रास देखना चाहता हूँ। आप ही बताइए, क्योंकि द्वारपाल जो होता है ना, गेट कीपर होता है, वो एंट्री की क्या बताता है? की बताता है कैसे चाबी दरवाजे की खुलेगी और आपको एंट्री अंदर मिलेगी। उन्होंने कहा भैया कर लो मन सरोवर में स्नान। भोले भंडारी ने किया स्नान, और तैयार किसने किया? यमुना मैया ने। कैसे किया तैयार? 16 श्रृंगार किए। कैसे श्रृंगार किए? चूड़ियां बनाई गई और माथे पे बिंदिया सजाई गई, और क्या क्या किया गया? कुमकुम लगाई गई, मुहावर लगाई गई, और बड़ी सी ओढ़नी जब तक नहीं पहनाएंगे तब तक सनातन भारतीय संस्कृति का श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब छम छम करते हुए भोले बाबा चले गए वृंदावन में, रास में हो गए शामिल। कृष्ण को तो पता चल गया आज तो कुछ विशेष अतिथि आए हैं। माँ पार्वती की आव भगत हो रही थी, लेकिन मन से ये नहीं बताया जा रहा था, आप पहचान लिए गए हैं। लेकिन जब रात शुरू हुआ तो कृष्णा ने रात्रि को बहुत लंबा कर दिया। ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर 6 रात्रि, मतलब 6 मास की रात्रि एक रात्रि बढ़ा दी गई। सब लोग रास कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। अब कृष्ण ने कहा आज बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां आएंगे सज के, मैं तो देखूंगा कौन सबसे सुंदर लग रही है। अब भोले बाबा सोचे हम तो फंस गए, क्योंकि कृष्ण देखेंगे तो पहचान लेंगे। बोले अच्छा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। जैसे अभी हम यहाँ खेलने लगे रेलगाड़ी या कोई दूसरा गेम, तो सबकी लाइन बनवाई जाएगी। बच्चों की लाइन बनवाती है ना मैडम, ऐसी लाइन लगाई जाएगी। तो भोले बाबा बोले अरे असंख्य लाखों गोपियां, सबसे पीछे जाके लगूंगा, कौन सा मैं पहचाना चाहूंगा यहाँ पर पहचान पे तो मैं आने वाला नहीं हूँ। लाइन लग गई, भोले बाबा सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। लेकिन कृष्ण जी भी बड़े चतुर सुजान, सबसे लास्ट में जब देखने का नंबर आया, पहचानने का नंबर आया, तो कृष्ण जी ने कहा मैं तो सबसे अंतिम नंबर से शुरू करूंगा। अब भोले बाबा की पकड़ने की बारी आ गई।
कृष्ण भागे पीछे पीछे, बोले बाबा आगे आगे पकड़ लिए गए और हो गए गोपेश्वर महादेव की। बहुत सुंदर सा ये प्रसंग आता है और भी दो तीन बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं। थोड़ा सा समय है, कुछ चीजों को छूते हुए बस स्पर्श करते हुए चलेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु बताते चलेंगे। पहला बिंदु जो है मन, जिसके हम हैं। मन आपका मालिक या आप मन के मालिक? हम किसके मालिक? अपने मन के? गलत। हम मालिक थोड़ी है, मन है हमारा मालिक। हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन ये नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपने मन के अश्व को नियंत्रित करते हुए, जो कथा में नहीं आ पाया, लेकिन मन में घर में अरे कथा में जाना है, कथा में जाना है, कथा में जाना है, कुंभ नहीं जा पाया, कुंभ में जाना है, कुंभ में जाना है, कुंभ में जाना, उसका कुंभ भी सिद्ध, उसकी कथा भी सिद्ध। लेकिन जो कथा में आया और घर के व्यवहार को लेकर आया या किसी और उलझन को लेकर आया, तो उसकी उपस्थिति कितने परसेंट मानी जाएगी? 50%, 80%, 70%, 25%। तो भाई जब आए हैं तो 100% ही मन को यहाँ पर रखें। छोटी सी बात सूत्र वाक्य के रूप में, the world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our past. Little we see in nature that is art, we have given our hearts away a sordid gold. दुनिया में हम आए हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, लेकिन माया ने ऐसा सुंदर जाल रचा है कि हम माया के फेर में ही रह जाते हैं और पूरा जीवन लग जाता है इकट्ठे करने में। और जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम कैसे खर्च करें, इस विषय के चिंतन में। लेकिन कभी भी हम वो धन इकट्ठा करने के विषय में गंभीर नहीं हो पाते, जो है आध्यात्मिक धन। जो धन यहाँ से वहाँ की यात्रा को सुगम बनाता है, सरल बनाता है और हमारे जीवन की यथार्थता को बिल्कुल यथार्थ रूप में प्रमाणिकता देता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अलग अलग युगों में प्रभु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में क्या उपाय बताया गया है? कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर, बोलिए सुमेर सुमेर ना उतर नहीं पाया। तो आपको करना क्या है? जो भी नाम इष्ट का आपको प्रिय है, चाहे वो राम का नाम प्रिय हो, चाहे वो कृष्ण का नाम प्रिय हो, चाहे वो श्री राधे का नाम प्रिय हो, चाहे वो भोले बाबा का नाम प्रिय हो, उसके नाम को आप निरंतर लेते रहिए, भजते रहिए, रटते रहिए। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं, तो छोटे छोटे पत्थरों को रगड़ते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? पाषाण काल में व्यक्ति ने अग्नि की खोज कैसे की थी? पत्थरों को उसने देखा, एक दूसरे के ऊपर पटका तो चिंगारी उत्पन्न हुई। ऐसे जब हम जिह्वा से नाम का स्मरण करता है,